स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिज मैथ। आज मैं क्लास 8 की चैप्टर 6 क्यूब्स एंड क्यूब रूट का एक्सरसाइज 6.2 करूंगी। 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें ये जितने नंबर दे रखे हैं इनका हमें क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। कैसे हमें करना है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 64। तो 64 का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 64 को पहले 2 से ले जाऊंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। यहाँ तक आ गए। अब हमें क्या करना है, 64 का क्यूब निकालना है। तो हम इसको लिखेंगे 3। क्यूब के लिए 3 लगाया जाता है 64। ये हमारा हो जाएगा थर्ड रूट अंडर 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने जितना निकाला है 1 2 3 4 5 6 to 2, 1 2 3 4 5 6। हमें पता है कि क्यूब में जो है हमारे 3 पेयर लगते हैं, और अगर स्क्वायर होता तो कितने, 2 पेयर लगते। तो क्यूब में 3 पेयर लगेंगे, तो यहाँ हमारा क्या है, 1 1 2 निकल जाएगा, फिर इसका 1 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है 5 1 2। तो सबसे पहले 5 1 2 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका निकालेंगे। 2 से ले जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो हमारा प्राइम फैक्टर इतना हुआ। अब हमें क्या करना है, हमें क्यूब निकालना है। तो इसको हम लिखेंगे थर्ड रूट 5 1 2। यहाँ ये लिखें। अब हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड रूट 5 1 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन जितना आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारा 2 आया है, 2 2 3 4 5 6 7 8 9। और हम क्या जानते हैं कि क्यूब में हमारा 3 का पेयर बनता है, 3 का पेयर बनता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये हमारा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है 10648। तो इसका भी सबसे पहले क्या करूंगी, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी। ये भी जाएगा 2 से, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर मैं ले जाऊंगी 2 से, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। अब ये हम ले जाएंगे 11 से, 11 से ये जाएगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11। फिर ये 11 से जाएगा, 11 1 जा 11 और 11 1 जा
11, फिर ये 11। आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन एक बार करके देख लोगे, क्योंकि मैं तो करती हूँ या मैं करके रखी हुई हूँ तो मैं आराम से कर ले रही हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज, आप रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद से करोगे ताकि आप लोग के माइंड को हमेशा ये रहेगा। अब ये हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा कितना आया है, हमारा इसका आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। तो हमें 3 का पेयर, ये भी 3 का पेयर, तो ये हमारा जगह 2 मल्टीप्लाई 11, ये हमारा क्या हो जाएगा 22, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं 1 के 4th नंबर क्वेश्चन पे। 27000, तो 27000 का पहले मैं क्या करूंगी, प्राइम फैक्टर करूंगी इसका। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब ये 5 आ गया लास्ट में, 2 से नहीं, अब इसको 3 से ले जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15, फिर ये 3 से जाएगा, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, और 3 5 जा 50, फिर ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब इतना आ गया, अब हम इसको कैसे लिखें, क्या करेंगे, अब ये थर्ड रूट 27000, ये हो जाएगा हमारा थर्ड रूट 1 2 3, 1 2 3, फिर 3 3 3 3, फिर 3 5 5 5 5, 3 2 है, 3 3 है, और 3 5 है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्यूब में हमें पता है कि हमारा 3 हो ये होगा, तब जाके वो हमारा एक क्यूब निकलेगा, और अगर स्क्वायर में होता तो क्या होता 2 होता। तो 1 का 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं 5 पे, 15625, 15625, ये लॉन्ग है इसलिए मैंने थोड़ा करके रखा, अगर मुझे कंफ्यूज भी हो जाए तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। 5 3 जा 15, 5 1 जा 3 1 2 5, जब मैं 15625 को करूंगी तो 3 1 2 5 आएगा, फिर मैं इसको 5 से ही ले जाऊंगी, तो यहाँ आ जाएगा 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 625 आएगा। आप लोग, हम मैंने करके रखा हुआ है इसलिए मैं इसे लिखती जा रही हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज करोगे, ताकि आप लोग वो कर लोगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25, फिर मैं इसको 5 से ले जाऊँ, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, क्योंकि मैं अभी वीडियो बनाने में करूंगी तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी और बहुत वक्त लग जाएगा। 5 1 जा 5। अब जो है हमारा थर्ड रूट 15625, ये हमारा हो जाएगा थर्ड रूट, हमारा 6 5 आया है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ हमारा इसका एक पे इसका एक, तो 5 मल्टीप्लाई 5, ये हमारा आ जाएगा 25, क्योंकि हमें क्यूब का जो है 3 फैक्टराइजेशन का क्या होगा 1 होता है, और अगर स्क्वायर होता तो 2 का एक पेयर निकल जाए, 2 का पेयर में निकलता है, यहाँ 3 का पेयर लगेगा जब क्यूब है, तो
तो 1 का 5 कंप्लीट हुआ। अब हम आते 1 के 6 पे। 13824। इसका भी सबसे पहले मैं क्या करूंगी, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी। आप लोग जितना ही प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथमेटिक्स बेस्ट होता जाएगा। आप लोगों से घबराने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। 6912 और चूंकि लॉन्ग फैक्टराइजेशन है इसलिए मैंने करके रखा हुआ है। प्लीज आप लोग करोगे ताकि आप लोग एग्जाम में बनाने में आसानी हो। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की चीजें हैं, जितना ही प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेस्ट होगा। फिर इसे मैं 2 से ले जाऊंगी। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर यहाँ से 2 1 जा 2 1 से 106। फिर इसको मैं 2 से ले जाऊंगा। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर ये जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब ये जो है इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 1 3 8 2 4 का क्यूब रूट हो जाएगा। यहाँ जो मैंने प्राइम फैक्टर निकाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो एक 3 का पेयर, इसमें एक पेयर, इसका 2 पेयर, ये 3 पेयर। तो 3 पेयर है तो 3 2 बाहर आ जाएगा और एक पेयर इसका बाहर आएगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 7। इसका भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 1 1 0 5 1 1 0 5 9 2। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसको भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5 5 2 9 6। मैंने करके रखा है क्योंकि ये बहुत बड़ा है, मैं अब करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर ये हो जाएगा 2। आप लोग एक बार करके चेक कर लोगे कि मेरा सही है नहीं। 2 6 4 2 7 6 4 8। फिर यहाँ 2 से ले जाऊंगी तो 2 1 3 8 2 4। फिर मैं 2 से ले जाऊंगी तो हो जाएगा 6 9 1 2। फिर मैं 2 से ले जाऊंगी तो हो जाएगा 3 4 5 6। फिर मैं इसको 2 से ले जाऊंगी तो हो जाएगा 1 7 2 8। फिर मैं यहाँ 2 से ले जाऊंगी तो हो जाएगा 8 6 4। फिर इसको मैं 2 से ले जाऊंगी तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर इसको मैं 2 से ले जाऊंगी तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर इसको मैं 2 से ले जाऊंगी तो ये जाएगा 1 0 8। फिर इसको मैं 2 से ले जाऊंगी तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर इसको मैं 2 से ले जाऊंगी, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये 27 2 से नहीं जाएगा, ये 3 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये हमारा इतना इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया। अब हमें इसका क्यूब बताना है तो थर्ड
√110592। इसका हमारा कितना हो जाएगा, थर्ड रूट, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 है, 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 12 2 का हमारा पेयर हो गया 1 पेयर, फिर 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, तो 4 पेयर में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ 3 का 1 पेयर होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 मल्टीप्लाई 3, और ये हो जाएगा 3 6 जा 18 और 3 1 जा 4, 16 3 जा 48, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अगर मैंने पूरा मैं चाहती तो डायरेक्टली इसको यहीं से करके लिख सकती थी, लेकिन मैंने पूरा इसलिए लिखा ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब हम आते हैं इसके 1 के 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर में है 4 6 6 5 6, 4 6 6 5 6, इसका भी हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो इसको भी पहले 2 से ले जाऊंगी, तो यहाँ हो जाएगा 2 3 3 2 8, फिर मैं इसको 2 से ले जाऊंगी, तो यहाँ जाएगा 1 1 6 6 4, फिर मैं इसको 2 से ले जाऊंगी, तो यहाँ आ जाएगा 5 8 3 2। मैंने लॉन्ग होने की वजह से मैंने इसको करके रखा हुआ था। अब 5 8 3 को मैं जब 2 से ले जाऊंगी तो 2 9 1 6, फिर मैं इसको 2 से ले जाऊंगी, तो ये हो जाएगा 1 4 5 8, फिर मैं इसको 2 से ले जाऊंगी, तो ये हो जाएगा 7 2 9। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इसके वंस पे ये क्या आ गया है, 9 आ गया है। अब हम इसको किसे ले जाएंगे, 3 से ले जाएंगे, तो 3 से ये जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 4 3। अब 2 4 3 को मैं क्या करूँगी, फिर ये में 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर ये 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर ये 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, फिर ये 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, फिर ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इतना आया, तो हम इसको क्या करें, इसका क्यूब करना है, तो थर्ड रूट 4 6 6 5 6, ये हमारा कितना हो जाएगा, थर्ड रूट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 2 है, 1 2 3 4 5 6, 1 3 3 4 5 6, तो इसमें 1 पेयर बनेगा क्योंकि क्यूब में हमारा 3 का एक पेयर बनता है, फिर ये सेकंड पेयर, फिर इसका एक पेयर, फिर इसका एक पेयर, तो यहाँ हमारा जगह 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 3 जा 36, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1 के 9 नंबर क्वेश्चन पे इसका भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये भी 2 से जाएगा, तो 2 8 जा 16, 8 7 8 0 8, फिर इसको मैं 2 से ले जाऊंगी, तो ये हो जाएगा 4 3 9 0 4। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप हम लोग मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के हर डाउट को क्लियर करूंगी। 2 1 9 5
2, फिर मैं 2 से ले जाऊंगी तो 1 0 9 7 6, फिर मैं इसको 2 से ले जाऊंगी तो यहाँ हो जाएगा 5 4 8 8। बड़ा होने की वजह से मैंने इसे करके रखा है। 5 4 को ले जाऊंगी तो 2 7 4 4, फिर मैं इसको 2 से ले जाऊंगी तो ये जाएगा 1 3 7 2, फिर मैं इसको 2 से ले जाऊंगी तो 6 8 6, फिर 2 से जाएगा 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 3 जा 6। अब ये जाएगा 7 से, 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, फिर ये 7 जा जाएगा 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63। अब हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन इसका इतना आया था, हम इसको लिखेंगे थर्ड रूट 175616। तो इसका हमारा कितना हो जाएगा थर्ड रूट, इसका जितना प्राइम फैक्टराइजेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 है, 2 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 7 है, 7 7। तो एक पेयर इसका 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 1, तो हमारा कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि क्यूब में हमें कितना है 3 का पेयर बनता है। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 7 जा 56 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 10 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी पहले मैं क्या करूंगी प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ये किससे जाएगा पहले 3 से ले जाऊंगी इसको, तो यहाँ हो जाएगा 3 0 3 7 5, फिर मैं इसको 3 से ही ले जाऊंगी तो यहाँ हो जाएगा 1 0 1 2 5, फिर मैं इसको 3 से ही ले जाऊंगी तो यहाँ हो जाएगा 3 3 2 3 3 7 5 3 3 7 5 यहाँ पे होगा। अब फिर मैं इसको किसे ले जाऊंगी, फिर मैं इसको ले जाऊंगी 3 से ही, तो यह जाएगा 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15, फिर मैं इसको 3 से ही ले जाऊंगी तो 3 3 जा 9 3 7 जा 21 3 5 जा 15, फिर मैं इसको 3 से ही ले जाऊंगी 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब हम इसको किसे ले जाएंगे 5 से ले जाएंगे तो 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब यहाँ थर्ड रूट 91125, इसका थर्ड रूट प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा हमारा 1 2 3 4 5 6 6 3 3 3 4 5 6 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ एक 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो 1 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो 3 3 जा 9 9 5 जा 45, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमें ये ट्रू और फॉल्स बताना है, 1 से 7 क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। क्यूब ऑफ क्या कोई भी ओड नंबर जो क्यूब हो क्या वो इवन होगा, तो ये होगा फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, क्यों फॉल्स होगा मैं बताती हूँ। क्योंकि 1 जो है इवन ओड नंबर है, अगर 1 का क्यूब करते हैं तो 1 ही आएगा, अगर 3 का क्यूब करते हैं तो 27 आएगा, अगर 5 का क्यूब करते हैं तो 125 आ रहा है, इसमें इवन नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा
फॉल्स होगा। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, टू के सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 20। क्या एक परफेक्ट क्यूब जो है वो एंड 20 पे एंड नहीं करता है, ये हमें बताना है। तो एक परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 20, तो सेकेंड जो होगा वो हमारा ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि परफेक्ट क्यूब जो है वो 30 पे एंड करता है। परफेक्ट क्यूब एंड विथ, परफेक्ट क्यूब एंड विथ 30। क्यों? देखिए 10 का क्यूब अगर हम करते हैं तो इसमें भी 1 था। अगर 20 का क्यूब हम करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इस पे भी 30 होगा। अगर हम 30 का क्यूब भी करते हैं तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इस पे भी 30 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा कि ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 20। नहीं, परफेक्ट क्यूब में 30 एंड होता है वो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इफ ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड विथ 25। कोई में कह रहा है कि क्या स्क्वायर नंबर जो है वो एंड करता है 5 पे, तो अब क्यूब जो है वो 25 पे एंड होगा। तो ये फॉल्स है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 का 3 फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? पहले तो मैं फॉल्स लिखूंगी, उसके बाद मैं स्क्वायर दिखाती हूँ। जैसे 5 का स्क्वायर तो ये हो गया 25, लेकिन 5 का मैं क्यूब करती हूँ तो ये आता है 125। अगर यहाँ मैं लेती हूँ 15 का स्क्वायर तो ये हमारा हो जाएगा 225, लेकिन अगर 15 का क्यूब करती हूँ तो ये आता है 3375। तो ये 25 पे एंड नहीं हो रहा है, ये 25 पे एंड नहीं हो रहा है, मतलब अलग अलग इस पे एंड हो रहा है, तो इसलिए ये फॉल्स है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विथ एंड विथ 8। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि परफेक्ट क्यूब जो है, जैसे 10 का क्यूब है, 12 का क्यूब लेते हैं तो ये हमारा कितना आता है 1728। 22 का क्यूब तो ये हमारा हो जाता है 10648। अगर हम 11 का क्यूब लेते हैं तो 131 हो जाता है। तो ये हमारा इसमें बोला था कि फोर्थ में कि देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8। तो इसके परफेक्ट क्यूब में एंड में 8 होता है, ये मैंने गलत लिखा है, तो ये फॉल्स है। परफेक्ट क्यूब के एंड में 8 होता है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी ए 3 डिजिट नंबर। क्यूब का जो 2 डिजिट नंबर है क्या वो 3 डिजिट नंबर करता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ये फॉल्स है, क्योंकि 2 डिजिट नंबर जो है वो 3 डिजिट नंबर देता है, 4 डिजिट नंबर हमें देता है। जैसे 10 का क्यूब है तो ये कितना हो जाएगा? 10 का क्यूब 10 10 का तो 100 होगा, और 100 को फिर से 10 से करेंगे तो ये हमारा 3, तो ये क्या हो गया? 4 डिजिट नंबर हो गया हमारा। अब हम 11 का करते हैं, 11 का क्यूब तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1331। ये भी हमारा क्या है? वो 4 डिजिट नंबर दिया, ये 3 डिजिट नंबर नहीं दिया, तो इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। अब हम आते हैं 5th नंबर पे, सॉरी 6th नंबर पे। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। ये बोल रहा है कि ये क्यूब जो है हमारा 2 डिजिट का वो 7 और मोर डिजिट नंबर देता है, तो ये भी फॉल्स है। 6 नंबर, 6 नंबर जो है ये भी
फॉल्स है। क्यों फॉल्स है कि 2 डिजिट नंबर का जब हम क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 970299। और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। तो इसमें कितना डिजिट आ रहा है 6 डिजिट आ रहा है, 7 और मोर डिजिट नहीं आ रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। अब हम आते हैं 7 पे। 7 में द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में बी ए सिंगल डिजिट नंबर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम क्यूब करते हैं सिंगल डिजिट नंबर का तो क्या वो सिंगल डिजिट नंबर ही देता है। तो यस, ये ट्रू है, क्योंकि अगर मैं 1 का क्यूब करती हूँ तो हमारा 1 ही आता है, अगर 2 का क्यूब करती हूँ तो 8 ही आता है। ये क्या है सिंगल डिजिट नंबर दिया, अगर तो ये हमारा क्या हो गया ट्रू हो गया। तो एक्सरसाइज चैप्टर 6 क्यूब्स एंड क्यूब रूट का एक्सरसाइज 6.2 हमारा कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।